हेलो एवरीवन। चलो कोलोकेशन कर रहे थे हम लोग बेटा, शुरुआत करें। हाँ, साक्षी क्या इंग्लिश लिख रही हो तुम? हाँ, देख लो दीपांशु का। चलो यहाँ पे एक गलत वर्ड है, व्हेन इट रेन्स होगा। ठीक है, इसका प्रिंट आउट नहीं निकाले हो? ले आओ इसका प्रिंट आउट निकाल के। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। बेटा ये कहावत है, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। जब भी कुछ होता है ना तो बहुत होगा, सिलेक्शन होगा तो एक साथ कई में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यानी कि व्हेन इट रेन्स इट पोर्स का मतलब हो गया कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, बेटा एक कहावत है, इसमें हम कुछ चेंज कर भी नहीं सकते। दे डैश वेनम अगेंस्ट अस, दे स्पिट वेनम या दे स्प्यू वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर। कहते हैं ना वो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, कहते हो ना हमारे खिलाफ जहर उगलता है। तो उगलना का इंग्लिश तो स्पिट नहीं होता है, स्पिट का मतलब तो थूकना होता है। अब थूकना के लिए स्पिट है, तो जहर थूकता है तो इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, है ना, हिंदी में नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन बेटा जो कोलोकेशन बना हुआ है वही लगाना पड़ेगा। दे स्पिट वेनम चाहे दे स्प्यू वेनम। आई डैश करेज टू टॉक टू हर। किसी से बात करने में आपको बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है, खासकर कोई लड़की से। क्या कहोगे कि बहुत हिम्मत जुटाता हूं तब बात कर पाता हूं। आई गार्नर करेज, गार्डनर। आई मस्टर करेज। बेटा ये दोनों वर्ड है जिसका मतलब है जुटाना, है ना, बिल्कुल जैसे आप हिम्मत जुटाते हो। आई गार्नर करेज या आई मस्टर करेज। He dash a lot of wealth through sharp practice. बेटा sharp practice का मतलब होता है गलत तरीका, dishonest way, गलत तरीका, dishonest way। बेटा प्लीज एकदम बेकार बेकार क्वेश्चंस मत करना आप लोग। सुधांशु ठाकुर, आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तभी तो आए हो पढ़ने के लिए, अननेसेसरी बातें नहीं। आकाश बेटा मैं अपनी ही बुक का प्रमोशन करूंगी ना, तुम किसी और के बुक का नाम लोगे तो खुद सोचो कितना दिमाग है आपका। मैं किसी और का बुक कहूंगी कि हाँ तुम उससे पढ़ो, तो फिर अननेसेसरी बातें क्यों कर रहे हो यहाँ पे? पढ़ाई करो, शांति से करो, और मत लिखो। ठीक है ना, अटेंशन के साथ पढ़ो। आप थोड़ा अटेंशन के साथ 8-9 महीना पढ़ो ना, कोई एग्जाम नहीं है जो नहीं निकलेगा, लेकिन एकदम शांति से। अननेसेसरी क्वेश्चन का जवाब अब मैं नहीं दूंगी। अब बेटा कट ऑफ ज्यादा गया है तो समझ जाओ, कट ऑफ इसलिए ज्यादा गया क्योंकि वैकेंसी कम है। वैकेंसी जब 32,000 थी तो कट ऑफ ज्यादा कम चला गया था, है ना, तो इसीलिए अननेसेसरी चीजें नहीं। मैं एक वीडियो बना के डाल देती हूं हमेशा। नीतू सिंह, इंग्लिश बाय नीतू मैम, इंग्लिश बाय नीतू मैम में चले जाना बेटा, उसमें सीपीयू डिस्कस्ड है, पूरा सीजीएल पूरा डिस्कस है। ठीक है ना, सीएचएसएल डिस्कस कर चुकी हूं मैं, फिर स्टेनोग्राफर डिस्कस कर चुकी हूं, वीडियो सेक्शन में चले जाना। तो यहां पर फिर से अननेसेसरी बातें नहीं। प्लीज पढ़ाई करते वक्त एकदम सीरियसली पढ़ाई करो। ठीक है, लाइव क्लास है, जो भी चीज मैं रिकॉर्डेड डालूंगी मैं पहले बता दूंगी बेटा ये 3 चीजें मैं रिकॉर्डेड डाल रही हूं, आपके लिए कुछ एडिशनल दे रही हूं, देख लेना। लेकिन अभी लाइव क्लास है, एकदम बात नहीं करो, पढ़ाई करो ध्यान से, सुनो ध्यान से। बेटा ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ये कोलोकेशन चैप्टर लोगों के बुक में नहीं है, और इससे दुनिया भर के क्वेश्चन आए 2022 का, करके देखना। सुनो, आई गार्नर करेज, आई मस्टर करेज का मतलब होता है कि मैंने हिम्मत जुटाया। देखो वर्ड, अब जुटाया मतलब भाई पैसा जुटाना, amass वेल्थ, हिम्मत जुटाना मस्टर, है ना, या गार्नर। अगर लोग जुटते हैं तो असेंबल करते हैं। भाई हर जगह अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ड है लो, है ना। क्या कहा मैंने, हम वेल्थ को यानी धन संपत्ति को amass करते हैं। अगर पीपल जुटेंगे तो असेंबल करेंगे। अगर करेज जुटाते हो आप तो देखो यहां पे गार्नर या मस्टर कहा मैंने। क्लियर, अब उसी पर है। ही डैश अ लॉट ऑफ वेल्थ थ्रू शार्प प्रैक्टिस। ही amassed, amass में अब सेकेंड फॉर्म लगा दूं मैं कि उसने काफी पैसे जुगाड़ कर लिए। कैसे? गलत तरीके से, शार्प प्रैक्टिस से। डैश योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, रेज योर हैंड, रेज RAISE, रेज योर हैंड। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट आओ,
गैदर बेटा पीपल गैदर होते हैं ना, पीपल असेंबल होते हैं, गैदर। अच्छा, आप गैदर वर्ड लगाना चाहते हो, कोई इश्यू नहीं, असेंबल या गैदर, पीपल को हम असेंबल लगा दें या फिर गैदर कर दें। नेक्स्ट, आई डैश द प्लान दैट वी हैड मेड। जो प्लान हम लोगों ने बनाए थे बेटा, उस प्लान को हमने क्या किया, उस प्लान को हमने कार्यान्वित किया। कार्यान्वित का हिंदी समझ, इंग्लिश समझते हो, यानी उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। आई एग्जीक्यूटेड, जब उसको रियलिटी में ढाल देते हो ना तो एग्जीक्यूट करते हो। आई एग्जीक्यूटेड द प्लान दैट वी हैड मेड। ठीक है। सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स डैश इन फेब्रुअरी, बेटा डिप्स इन फेब्रुअरी। डिप करना मतलब होता है नीचे जाना, और ऊपर जाना तो होता है राइज, और तेजी से ऊपर जाना तो शूट अप होता है, जिसका सेकंड फॉर्म शॉर्ट है। डिप्स इन फेब्रुअरी। द न्यूज वॉज डैश इन दिसंबर। द न्यूज वॉज, क्या किया गया था, टेलीविजन पे आया था, टेलीकास्ट। ऐसे रेडियो में आया था, ब्रॉडकास्ट। बेटा कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट है। आपको एग्जाम में क्या देगा पता है, वॉज टेलीकास्टेड। टेलीकास्टेड, ये ईडी लगेगा ही नहीं। कास्ट का तीनों फॉर्म सेम है, कास्ट कास्ट कास्ट। टेलीकास्टेड जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। डैश योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रेज करो। रेज मतलब उठाओ, है ना। गरीब होते हैं लोग तो क्या करते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठे। और अगर पहले से ही अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, है ना। मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेकेंड मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। He dashed to have murdered his wife. He dashed to have murdered. बेटा उसने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया क्या, गुनाह स्वीकार करते हो तो कन्फेस करते हो, याद रखना। गुनाह स्वीकार करोगे तो कन्फेस करोगे, और गुनाह स्वीकार नहीं करके मना करेंगे, भाई मैंने नहीं किया, तो डिनाई करोगे। डिनाई का सेकेंड फॉर्म में ईडी लगता है, वाई हटकर आई बन के। He denied to have murdered his wife. So confess का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना, अपराध। और डिनाई होता है खंडन करना, किसी बात की सच्चाई से खंडन करना, डिनाई। देखो आसिफ राजा आ सकते बेटा मुखर्जी नगर। नेक्स्ट आओ, आई डैश द ऑफर। आप किसी के ऑफर को या तो स्वीकार करते हो या मना कर देते हो, है ना। आई एक्सेप्टेड द ऑफर, आई डिक्लाइंड द ऑफर। बेटा डिक्लाइन का मतलब दो तीन होते हैं, एक होता है नीचे जाना, पतन होना। एक डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना भी होता है, ठीक है। डिक्लाइन इज अस्वीकार करना। एक्सेप्टेड तो समझते ही हो, एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार करना। यहां पे डिक्लाइन का मतलब नीचे जाना नहीं हुआ, ऐसे डिक्लाइन का मतलब नीचे जाना भी होता है। रिफ्यूट पता है बेटा, किसी बात की सच्चाई का सबूत के साथ खंडन करते हो, तब आप रिफ्यूट करोगे। शेड का मतलब त्यागना या छोड़ना, ठीक है ना। रिजेक्टेड द ऑफर अच्छा नहीं रहेगा मानवी, ठीक है ना। ऑफर को रिजेक्ट नहीं करते, जैसे एप्लीकेशन वगैरह आपका रिजेक्ट हो जाता है। क्वैश द ऑर्डर, बेटा ये कोर्ट से रिलेटेड अगर होगा तब क्वैश होगा। ही डैश टू हेल्प मी, ही he accepted, he got ready। और क्या करेंगे, और क्या लगाऊं, he dashed to help me, he refused to help me, he agreed to help me। क्या हुआ इसका प्रिंट आउट बोले हो, he agreed to help me। clear। India dashed Pakistan by 10 wickets था, 10 wickets। इंडिया बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट है, और एक और होगा बुरी तरह से हराना, राउटेड।
इंडिया राउटेड पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स। बुरी तरह से हराना इज राउट। देखो बेटा, राउट का मतलब होता है बुरी तरह से हराना। ठीक है, जब आप बुरी तरह से किसी को हराते हो तो राउट करते हो। दे डैश द फ्यूजिटिव। अब फ्यूजिटिव कौन है? फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। इसका सिनोनिम याद रखोगे, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, तो भागने वाले को एब्सकॉन्डर कहते हैं। अब कोई एब्सकॉन्डर है, मान लो वो देश छोड़ के भाग रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा? आप कहोगे मैम उसको तो अरेस्ट किया जाएगा। बेटा अरेस्ट तो पुलिस आएगी बाद में करने के लिए। अच्छा, डिफीटेड चलेगा आकाश? डिफीटेड भी लगा सकते हो यहाँ पे, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। पुलिस तो बाद में आएगी अरेस्ट करने के लिए, पहले उसको वहां रोक दिया जाएगा, है ना, ताकि वो देश छोड़ के जाए नहीं, फिर पुलिस आके अपनी कार्रवाई करेगी। यहाँ पे अरेस्टेड चल सकता है, लेकिन एप्रीहेंडेड एक नया वर्ड में सिखाना चाह रही थी। एप्रीहेंडेड, दे एप्रीहेंडेड द फ्यूजिटिव, यानी कि भगोड़े को उन लोगों ने रोक लिया। ठीक है, ही वॉज सीरियसली इंजर्ड, वो बहुत ही ज्यादा घायल था। सो ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। लेकिन देखते हो उसको बहुत तेजी से भगा के ले जाते हैं। rushed to hospital where he dashed to his injuries, where he succumbed। अब succumb का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। succumb का मतलब होता है हार जाना। इंजुरीज का मतलब चोट। चोट के आगे कोई हार जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स में आप देखोगे जहां पर भी किसी घायल को मरने की बात करेगा तो कहेगा ही succumbed to his injuries, यानी कोई इंजुरीज के आगे वो हथियार डाल दिया। ठीक है ना? कॉट लगाना चाहते हो, लिखो दे कॉट द फ्यूजिटिव। बेटा मैं आसान वर्ड नहीं करा रही हूं, मैं आपको वो वर्ड करा रही हूं जो आपको नहीं आता और जो सबसे अच्छा वर्ड है। ठीक है, ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। ठीक है, क्योंकि एडमिटेड के साथ भी प्रेपोजिशन टू आता है, इसीलिए आप यहां एडमिटेड भी लगा सकते हो। मंटू कुमार, बेटा कुछ नहीं हो सकता। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम जैसे स्टूडेंट्स से है ना, सच कहे कोई भी टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक बार मैं देख रही थी कि मैथ्स के टीचर का कोई पढ़ रहा था और बाय चांस मैं देखने लगी, तो मुझे हंसी आ गई देख के कि ये मेरे से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है स्टूडेंट से। क्योंकि ऐसे ही जो बात करते हो ना बकवास, उससे सच में टीचर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। और कुछ लोग, कुछ एक दो टीचर तो ऐसे है, पता है क्या करते हैं वो अपना वो स्क्रीन ही बंद कर देते हैं। अब मैं एक का भी नाम नहीं लूंगी। अगर आप लोग को पर्सनल अटेंशन चाहिए तो आप लोग एक काम करो, ट्यूशन सेंटर जाओ जहां पे 4-5 बच्चे पढ़ते हैं। बहुत आराम से आपके गांव में, आपके शहर में मिल जाएंगे ऐसे ट्यूशन सेंटर। ठीक है, देखो 90 तक हमने आपको 90 तक करवाया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये आपके क्लास नोट्स में सिर्फ एग्जांपल्स के रूप में दिया हुआ है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल्स के रूप में कैसे दिया है। एक सेकेंड यार, बंद तो होने तो पहले। आपको देखो क्लास नोट्स में इस तरह से दिया हुआ है। सौरभ जो मैं क्वेश्चन करा रही बेटा वो किसी बुक में नहीं है, मैं 3 से 4 बार आपको बता चुकी हूँ, किसी बुक में नहीं है। वो अभी मैंने नया नया असाइनमेंट ही बनाया था। उसका कारण क्या था कि आपके बुक में क्लास नोट्स में हमने ऐसे दिया था। अब ये जब मैंने दिया ना तो सीधा सीधा बच्चे रट लिए, अब उसको करना कैसे ये भी तो देखना पड़ेगा। देखो आई मेड अ डिसीजन, बता चुकी हूं मैं। आई डिलीवर्ड अ स्पीच, आई नरेटेड अ स्टोरी, आई एक्सप्रेस करती हूं आइडिया को, है ना। आई रिसाइटेड अ पोएम। टेंस मत देखो, बस खाली वर्ब देखो। मेड अ फस, याद है ना? ठीक है, अब जरा देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब्स जो कोलोकेशन से रिलेटेड है, और वो आपको यहां पर देखो तो जरा। अब आप एक काम करोगे, मुझे बताओगे अगर किसी में फंस रहे हो तो, क्योंकि मैंने लगभग सबका आपका इस्तेमाल सेंटेंस में करके बता दिया है। बेटा मेक अ फस बता चुकी हूं। किसी चीज में कुछ ऐसे चीजें निकालना, अननेसेसरी मीन मेक निकालना,
है ना, उसमें ये खामी है, वो खामी है। देखो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इस पेज में। मॉलिफाई का मतलब होता है गुस्सा शांत करना। मॉलिफाई इज गुस्सा शांत करना। सकम का सिनोनिम बेटा डिफीटेड, ठीक है ना। हेल्प रेंडर करते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। एस्टैब्लिश बिजनेस करते हैं जो काफी दिन तक चले, ऐसा किसी चीज को अच्छे से बना के शुरुआत करके बनाना, एस्टैब्लिश करना। देखो शुरुआत करने के बाद बिजनेस एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, ठीक है। सबसे मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूं आपको, कहीं कुछ है ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तब वही मैंने छोड़ा होगा, बाकी देखो सब करा चुकी हूं मैं। 3 बता दूं, 3 में क्या था। डॉक्यूमेंट्स याद नहीं आपको, उपलब्ध कराना, फर्निश, एनेक्स साथ में लगाना, ध्यान से पढ़ना, पेरियूज, ये ऑलरेडी करा चुकी मैं। देखो नेक्स्ट, यस हिंदी मीनिंग उसी वर्ड का है जैसे यहां पे 18 नंबर में 1 और 2। एक्सरसाइज का मतलब हुआ, एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ, टू मेक यूज ऑफ पावर। राइट्स का मतलब यहां अधिकार है। चैंट का मतलब क्या है, चैंट का मतलब है जाप करना। देखो हेम का मतलब क्या है, मंत्र। मंत्र हिंदी वाला वर्ड है, राइट, क्लियर। जरा एक बार 22 तक देख लो। नरेट का मतलब सुनाना, नरेट का मतलब सुनाना। 19 मंत्र का जाप करना। पॉन्डर का मतलब है विचार करना। लैपटॉप में भी चलता है, लैपटॉप में जाके kdcampus.live डालोगे ना तो वहां पे आपको क्लास खुल जाएगा। अपना आईडी और पासवर्ड डाल दो। चलो 23 से लेकर जरा 30 तक देखो तो। एजुकेशन बेटा इम्पार्ट किया जाता है, जो मैंने कहा था पास ऑन करना इज इम्पार्ट। एनेक्स का मतलब होता है साथ में लगाना, अभिलाषा। बेटा हिंदी में नंबरिंग अलग नहीं है, हर पेज में जैसे ये 1 है। बेयर फ्रूट्स, इसका पूरा मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस रिजल्ट। एग्जाम में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आ जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। बेटा विंड फ्लो करता है, फ्लावर नहीं है वो, फ्लो है। इम्पोज मतलब मोनिका लगाना, थोपना, जैसे लॉकडाउन को इम्पोज किया गया था, ठीक है। लेवी जैसे टैक्स लगता है, अंकिता टैक्स लगाते हैं ना स्लैब वाइज, 10%, 12%, 18%, वो स्लैब जो होते हैं वो लेवी किया जाता है उस स्लैब में। 30 तक देखो। मीट विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाना। अगर मैं कहूं उसका एक्सीडेंट हो गया है तो क्या कहेंगे, अनुज वेरी गुड, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। 30 से लेकर 40 तक देखो, सारा करा चुके हैं आपको। स्कीम सरकार क्या करती है, लॉन्च करती है। इसरो रॉकेट को क्या करता है, वो भी लॉन्च करता है ना। सैटेलाइट को भी लॉन्च करते हैं रॉकेट में डाल के। न्यू कार टाटा ने क्या किया, टाटा लॉन्च्ड अ न्यू कार, है ना। एजुकेशन हम क्या करते हैं, अपना जो एजुकेशन है, हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम पास ऑन करते हैं। आई इम्पार्ट एजुकेशन एट केडी कैंपस। चार्जेस पुलिस क्या करती है, पहले फ्रेम करती है, फिर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है, और आप बोल के सबको क्या करते हो, बस ये इसने चोरी की है, बस सीधा लेवल कर देते हो चार्जेस। लेवल एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम। एलिगेशन इल्जाम, इल्जाम लेवल करते हैं, ठीक है ना। और चार्जेस को कोर्ट में जब जाने वाली रहती है तो फ्रेम किया जाता है, ठीक है। रेड्रेस, अच्छा रुको, रेड्रेस अब रुको, यहां पर देखो कोई मोनोटनी, मोनो मतलब एक होता है, तो मोनोटनी मतलब निरस्ता, एक जैसा। 9 to 5 जॉब रोज कर रही हूं मैं, तो क्या करना चाहिए, कहीं घूमने जाओ, टू ब्रेक द मोनोटनी। कहीं घूमने जाइए क्या करने के लिए, टू ब्रेक द मोनोटनी, ठीक है। मेक प्रॉमिस एंड ब्रेक प्रॉमिस, देखो श्रद्धांजलि देना, पे ट्रिब्यूट,
सम्मान देना, पे रेस्पेक्ट। ट्रिब्यूट और होमेज, देखो दोनों का मतलब श्रद्धांजलि है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पॉन्डर ओवर का मतलब क्या है? विचार करना। रिकॉल, फिर से याद करना, रिकॉल करना, फिर से वापस कॉल करना, क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था, प्लीज ट्राई टू रिकॉल द इंसिडेंट, ठीक है। नवाब हुसैन, एकदम शांति से बैठो, मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना मुझे पता है। साउंड एंड क्राइस पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे अभी साउंड एंड क्राइस? जो मैं पढ़ा रही हूँ क्या गलत चीज पढ़ा रही हूँ? तुम लोग एक तो सबसे पहले ना, तुम लोग की बेटा इतना ना दिमाग है और इतना पढ़े लिखे हो तुम लोग कि तुम लोग बता सको कि मैं क्या पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं। और फिर तुम जैसे गधों का जवाब नहीं दो ना तो मैडम हमको ब्लॉक कर रखे हो क्या? मैं सीधा अब ये स्क्रीन बंद कर दूंगी, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दूंगी। एकदम शांति से पढ़ो, नेसेसरी बकवास नहीं। आकाश सोनी, मैं तुमको तो ब्लॉक जरूर करूंगी क्योंकि तुम किसी को मैसेज करने नहीं दे रहे हो, तुम अकेले ही बकवास किए जा रहे हो तब से। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, रेडरेस का मतलब होता है निवारण करना। जैसे आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो एसएससी में कोई एक ग्रीवांस सेल हो। क्यों भाई, क्या है ग्रीवांस सेल, क्या करोगे? मैं चाहता हूं ग्रीवांस सेल हो सो दैट आई कैन गो देयर टू रेड्रेस माय ग्रीवांस। रेड्रेस ग्रीवांस का मतलब होता है कि आप कहीं जाके अपनी जो शिकायत है उसको निवारण करते हो, ठीक है। कमिट अ क्राइम, क्राइम हम कमिट करते हैं यानी कि अपराध करना इज कमिट। इसलिए कई बार हम लोग सुसाइड के साथ भी कमिट वर्ड यूज लगाते हैं। आजकल क्या हुआ है ना, लोगों ने कह दिया कि नहीं डाइड बाय सुसाइड कहो, क्योंकि जो खुद को ही मार रहा है वो तो क्या अपराध कर रहा है। लेकिन वो तो हम मानते हैं अपराध है, क्योंकि भाई आपकी जो लाइफ है उस पर आपका अधिकार नहीं है। आप एक समाज में एक यूजफुल पर्सन हो, आप खुद को मार दोगे तो ये अपराध ही है। तो कहते हैं ना ही कमिटेड सुसाइड, बाद में हटा दिया गया कि नहीं कमिट वर्ड सुसाइड के साथ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लगता है, ठीक है। अटेंड क्लास, देखो आप अटेंड कर रहे हो क्लास, लेकिन अटेंड के साथ ये टू लगा दोगे ना तो सेवा करना हो जाएगा, ठीक है। पेट, सर, अंदर से दर्द उठता है तो एक करता है, और वूंड हो या इंजेक्शन हो बाहर से जो उठता है वो पेन करता है। एवर्ट या प्रिवेंट दोनों सिनोनिम है। खून खराबा से बचो, एवर्ट ब्लडशेड। द पुलिस ट्राइड टू एवर्ट ब्लडशेड। पॉन्डर ओवर मतलब विचार करना, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखो तो, सौरभ वॉल्यूम 1 तो होना चाहिए बेटा। एवर्ट मतलब से बचना। अटेंड ऑन भी चलता है, डॉक्टर्स वगैरह के लिए सायन दास जनरली अटेंड ऑन वर्ड यूज होता है। अब देखोगे कोई खराब चीज होने वाला है ना तो आप उसको फियर करते हो। आई फियर आई एम गोइंग टू फॉल इल। देखो यहां पे दो कोलोकेशन है, फॉल इल है ना, एंड आई फियर। वी सस्पेक्ट अ स्टॉर्म टुनाइट। स्टॉर्म का मतलब तूफान। अब तूफान अच्छी बात थोड़ी है, तो उसको क्या करेंगे, आशंका है, सस्पेक्ट, यानी खराब चीजों को हम सस्पेक्ट या फियर करते हैं। अब बालों को ठीक करना, डू योर हेयर, कोम योर हेयर, टाई योर हेयर, है ना। चोटी करना, प्लेट, PLAIT, प्लेट, ठीक है। बाकी ये सब कुछ करा चुके थे आपको, देखो 80 तक देखो तो। हेडेक देख रहे हो कीर्ति, वहां पे एक वहीं पर वर्ड ही है। खुशबू, आपको क्लास नोट्स का PDF तो हम प्रोवाइड करते हैं, बुक चाहिए तो खरीद लेना केडी पब्लिकेशन से। 56 में क्या प्रॉब्लम था यार, बता तो दिया। डिरेल, डिरेल का मतलब है पटरी से उतर जाना। अमित कुमार, अगर मैं ये कहूं कि लॉकडाउन के दौरान हमारी जिंदगी पटरी से उतर गई थी, नहीं देखे थे ना, एकदम रफ्तार में चल रही थी, अचानक रुक गई, लगा जैसे गड़बड़ा गया, तो कहेंगे अब लाइफ डिरेल्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। टैंट्रम्स होता है, नखरे बच्चों को देखते हो, फैल जाएगा ये चाहिए, नहीं तो और लेट के चिल्लाएगा, है ना। इराडिकेट, बेटा पॉवर्टी और डिजीज, मैंने कहा था पोलियो के साथ, याद है ना, हम इराडिकेट वर्ड लगाए थे। वरना डिजीज को सबसे पहले तो हम क्योर करने की नहीं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना, पहले प्रिवेंट करते हैं, अब जब नहीं होता है ठीक तो क्योर करते हैं। एक्सप्लोड, बॉम्ब फट गया, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, द बॉम्ब वेंट ऑफ, गो ऑफ का सेकेंड फॉर्म वेंट ऑफ। देखो ये कोलोकेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिलिंग द ब्लैंक्स में आता रहता है, क्या करूं मैं। ठीक है। 78 राइट, यानी दंगा शुरू हो गया, स्टार्टेड, दंगा भड़क गया बहुत बुरी तरह से। फ्लेयर्ड अप, देखो फ्लेयर है, भड़क जाना, फैल जाना। टैम्पर का मतलब है छेड़छाड़ करना। रिबट,
REBUT, यहां पे रिफ्यूट और रिबट, सबूत के साथ खंडन करना, ठीक है। सिविलाइजेशन, देखते हो सभ्यताएं कहीं पर फ्लरिश करता है, उसके बाद खत्म हो जाता है ना। डिफ्लेट तो मतलब टायर का पंचर होना जो होता है ना बेटा, वो डिफ्लेट होता है, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको दे रही हूं वो सारे क्या है, सब कोलोकेशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सारे कोलोकेशंस के एग्जांपल्स हैं। 92, जैसे होता है ना कई बार आप मुंह बनाते हो, आंख भौएं ऐसे सिकोड़े हुए हो गुस्से में, तो मैं पूछूंगी व्हाई आर यू फ्राउनिंग, क्यों ऐसी शक्ल बना रहे हो, व्हाई आर यू फ्राउनिंग यानी ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, ठीक है। देखो, स्टीयर क्लियर ऑफ चार्जेस, बेटा स्टीयरिंग जानते हो गाड़ी का, जब गाड़ी की स्टीयरिंग को ऐसे घुमा के निकाल देते हैं तो क्या होता है, कोई चीज से बच के निकल जाते हैं, वही है चार्जेस, किसी तरह के परेशानी से एकदम क्लियर निकल जाना। ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगे, बट ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टेक ऑफ एंड पार्टेक इन, इसको यहां छोड़ देना, ये प्रेपोजिशन का पोर्शन है, ऐसे मीनिंग लिख दिया है मैंने, लेकिन यहां जरूरी नहीं है। मैंने कहा था हाथ उठाओ, रेज योर आर्म, है ना, सर उठाओ, रेज योर हेड। कितने क्लास में आप क्वेश्चन उठाते हो, यू रेज अ क्वेश्चन, यू रेज एन इश्यू, आवाज उठाते हो, यू रेज योर वॉइस। बेटा विंड ब्लो करता है, लेकिन आप जानते हो ना हॉर्न के अंदर भी हवा रहता है, जो आप ऐसे दबाते हो तो हवा निकलता है तो आवाज करता है, राइट। ब्लो हॉर्न इसलिए करते हैं, ठीक है। देखो 106 में अभी जो बताया था, वेल्थ हम अमास करते हैं, है ना, एनिमल्स को टेम करते हैं, पालतू बनाते हैं, यू टेम एनिमल्स। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का पालन करते हो, यू एडियर टू का एक और लिख सकते हो, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एडियर टू हो गया। इसके बदले में चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यू फॉलो, लिव बाई, लिव बाई का मतलब ही होता है किसी तरह का पालन करके जिंदा रहना, और पुराने अच्छे दिन याद करते हो अच्छे फीलिंग के साथ। रेमिनिस, देखो नॉट, बेटा सर जब ऐसे हिलाते हो तो नॉट करते हो। फ्लेक्स यानी कि ऐसे मसल्स दिखाना, यू फ्लेक्स योर मसल्स, तो कभी कभी अपनी शक्ति प्रदर्शित करते भी है ना, नेता लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं रैली, है ना, क्या करने के लिए, अपने मसल्स को फ्लेक्स करने के लिए, अपने ताकत को फ्लेक्स करने के लिए। फॉरबिड का मतलब मना करना, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है बेटा जो नौसिखिया है, कंप्लाई, अमृतांशु यस, कंप्लाई या ओबे, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो 111 मैंने आपको यहां पे दिया है, और इसी से बना के मैंने 90 आपको सेंटेंसेस में दे दिया, राइट। वी हैव फिनिश्ड क्या, कोलोकेशन, ठीक है। रेंडर का मतलब देना बेटा, रेंडर हेल्प करना, राइट। हाँ, हीरो बनना, ज्यादा बहुत हीरो बन रहा था, है ना, ही वॉज फ्लेक्सिंग हिज मसल। फिनिश हो गया बेटा। अब इसके बाद मैं वर्ब चैप्टर में जा रही हूँ, जितने लोग सिर्फ कोलोकेशन से आए थे उन सबको मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। बाकी 43, 44, 45 रिफ्रेश करके फिर आना पड़ेगा, फिर आ जाना, 2 मिनट के बाद फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास, ठीक है। 43, 44, 45 बाकी सब चले जाओ, आप लोग का कोलोकेशन बाकी था, खत्म करा दिया, चलो। यस रोहित, मोर देन इनफ। बेटा इसमें एक और पोर्शन था, एक और पोर्शन था जिसके कुछ क्वेश्चंस कर लोगे ना तो और ज्यादा, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम सेम कोलोकेशन से क्वेश्चन है, तो इसको भी करके खत्म कर ही ले, है ना। चलो तो जल्दी से फटाफट देखो तो, 1 से लेकर 4 तक, रुक गया क्या।
सॉरी बेटा, क्योंकि मैंने अभी देखा ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी पहले प्रैक्टिस करा दे। लगाओ कमेंट लगाओ, जरा देखो तो 1 से लेकर 4 तक एक बार करने की कोशिश करो। सोनू कुमार क्या हो गया? 1 का सी, वेरी गुड, देखती हूं मैं कैसे लगाए हो, जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें से अधिकतर आपसे हो जाएगा, 1-2 नहीं होगा तो वो हम करवा देंगे बस। जाते जाते क्वेश्चन दिख गया आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कीट्स, कीट्स बेटा एक पोएट था, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स अपने आइडियाज को, अब आइडिया को हम क्या करते हैं, पढ़ चुके हैं, आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन बेसिकली ऐसे आता है एग्जाम में, ठीक है ना। फिलिंग द ब्लैंक में तो हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए दे दिए थे। द एनिमी सोल्जर्स, जो दुश्मन के सैनिक थे, वेंट बैक, जब आप कहोगे ना सैनिक का पीछे हटना, तो सैनिक लोग पीछे ऐसे मुड़ के नहीं चले जाते हैं, बल्कि वो पीछे हटते हैं, तो रिट्रीट होगा। वेंट बैक, रिट्रीट। बेटा रिट्रेंच का मतलब होता है छटनी करना, और जैसे कुछ ऐसे स्टेप्स उठाना जिससे खर्चा बचे, वो रिट्रेंच होता है। सो रिट्रेंच इज टू डिक्रीज कॉस्ट ऑफ रनिंग समथिंग। और वो हम लोग इसलिए सोचते हैं कि छटनी है, क्योंकि हमें सिर्फ छटनी तो दिखता है। अब भाई उसने खर्चे कम करने के लिए और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं ना, हम लोग को खाली वही दिखता है। पीछे हटना इज रिट्रीट। आई विल बी गिविंग ब्लड, बेटा ब्लड हम डोनेट करते हैं, ठीक है। द सस्पेक्टेड कपल, कपल मतलब जोड़ा, सस्पेक्टेड मतलब जिस पर शक था, ऐसा जोड़ा, वॉज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, उनको एयरपोर्ट से ले जाया गया थ्रू अ साइड एंट्रेंस, यानी किनारे का एक एंट्रेंस रास्ते से, यानी मेन एंट्रेंस से नहीं, किनारे के एंट्रेंस से, टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। अब बेटा जब कोई ऐसा आदमी आता है जिस पर बहुत भारी भरकम केस है, जैसे मान लिया, मान लो इंडिया वापस आएगा, तो पूरी की पूरी मीडिया वहां पे जमा रहेगी, है ना। तो क्या करेगा वो मेन गेट से निकलेगा ही नहीं, वो किसी साइड गेट से उसको तेजी से भगा के ले जाएगा। लेकिन तब भी लोग वहां पे जमा हो जाते हैं, पुलिस वाले और भी लोग जमा होते हैं। तो क्या होता है ना, किसी को देखना, जैसे रिया चक्रवर्ती को आपने देखा होगा, एकदम बहुत बुरी तरह से, एकदम सबके बीच में से एकदम कंधे से कंधे ऐसे लग रहे हैं, वैसे हालत में उसको तेजी से निकाल के ले जाते हैं, वैसा सिचुएशन को विस्क कहते हैं, ठीक है ना। रश का मतलब तो होता भगा के ले जाना एकदम तेजी से, जैसे कोई आदमी घायल हो तब उसको रश किया जाता है, यहां पे बहुत सारे के बीच में से निकाल के ले जाना, वो विस्क होता है। देखो क्लियर। टू टेक somebody somewhere very quickly। नवाब, सही बात है। नेक्स्ट, अब आओ 5th से लेकर 8 तक फटाफट करो तुम, 5th से लेकर 8 तक। The transport workers have organized a strike asking for more salary। बेटा asking for चलेगा, लेकिन better word है demanding। asking for चलेगा, लेकिन better word है demanding। राम कुक्ड अ कॉन्स्पिरेसी, याद है कॉन्स्पिरेसी सबसे पहला वर्ड ही कराया था मैंने आपको, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, हैच किया जाता है। आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून, यार खराब चीज है, तो आई फियर होगा, आई एम अफ्रेड होगा, फील अफ्रेड नहीं, आई एम अफ्रेड होता, आई होप नहीं, आई फियर। When we came out of the cinema, सिनेमा से जब हम बाहर आए तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, इट वॉज पोरिंग रेन, याद है, when it rains it pours, है ना। देखो 9 से लेकर 11 तक देखो तो,
नेक्स्ट आप, सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन। बेटा करप्शन के चार्जेस किसी पर लगाए जाते हैं तो लेवल किए जाते हैं, लेवल अगेंस्ट हिम। A lot of bloodshed could have been saved, नहीं, could have been prevented। मैंने कहा था ना bloodshed को हम prevent करते हैं। The army has been wanted to be ready, नहीं, आर्मी को अलर्ट किया जाता है रेडी रहना, वहां पे बाढ़ आ गया है ना। देखो एस्यू का मतलब होता है जानबूझकर कुछ करने से बचना, जानबूझकर। ये मैं आपको A4 साइज में कोलोकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, A4 साइज में है, इसी को लोड करो। A4 साइज में कोलोकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन और ऐड किए थे बाद में, तो आपको मैंने 100 क्वेश्चन का फिलिंग द ब्लैंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जरा उसको कर लेना। जानबूझकर कुछ करने से बचना, पॉन्डर ओवर का शुभम मैंने 10 बार बता दिया यार। विचार करना, विचार करना, विचार करना, और 3 बार बता दे रही हूँ। पता नहीं तुम लोग कान कहां रख के पढ़ते हो। माई फुट इज पेनिंग, मैंने कहा अंदर से दर्द उठता है तो एकिंग। शी गेव मोस्ट ऑफ हर टाइम टू डांस है, तो मैंने कहा था ना डिवोटेड होगा, समर्पित करना। वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस, आपका जो अंदर जमीर है आपको रिक्वेस्ट नहीं करता है, आपको एक तरह से पुश करता है, करो करो करो, है ना। बिहेस्ट ऑफ योर कंसाइंस होगा, बिहेस्ट, ठीक है। राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, बेटा राजू मुझे इनवाइट करेगा, राजू इनवाइटेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, ठीक है। इंस्पायर का मतलब तो होता है इंस्पिरेशन देना, किसी को मोटिवेशन देना। अवेकन का मतलब होता है जगाना, जागृत करना। 16 से लेकर 19 तक करो। द प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन, बेटा एस्टैब्लिश नहीं होगा, सेटअप होगा। याद है ना हमने कहा था कि कमीशन को हम सेटअप करते हैं, है ना, सेटअप। द फ्यूजिटिव, देखो फ्यूजिटिव वाला आ गया ना, मैंने कहा था ना आपको एप्रीहेंडेड बेस्ट वर्ड है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना होता है, कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना, अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंडेड हो गया तो अंडरस्टूड हो गया, समझना। करप्शन, याद करना हम करप्शन को एक्सपोज करते हैं, मैंने बताया था। और माई फ्रेंड वन मी एट टेनिस, नहीं, मुझे मेरा फ्रेंड ने डिफीट किया, तो बीट डिफीट ये वर्ड यूज होता है। रोहन राज, बेटा आप पीओ का पेपर के लिए आपको पीओ के क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे। बस हो गया, हमने आज कोलोकेशन खत्म कर दिया बेटा। नेक्स्ट पोर्शन में मैं नेक्स्ट क्लास में चलूंगी, आज बस अभी इतना ही रहने दो। कोलोकेशन हम लोग पूरा फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अनिल केसरी, सबके कमेंट्स दिखते हैं, मैं सबके नाम लेते रहूं तब तो हो गया बेटा, फिर तो हो गया, ठीक है। पढ़ने आए हो पढ़ो ना।